हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 5 से 7 तक करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्न 1 से 4 तक कर लिया था। आइए प्रश्न 5 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 5 है हमारा, कह रहा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं जो काउंटिंग की संख्या होती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी संख्याएं अनंत तक की जो होती हैं वो प्राकृत संख्या होती हैं। n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। तो n का मान हमें क्या लेना है? 1, 2, 3, यानी n का मान क्या लेना है? प्राकृत संख्या लेना है। 1, 2, 3, 4 ऐसे संख्याएं लेना है। आइए चेक करते हैं 6 की घात पर मान रख करके। जैसे हम 6 की घात पर n का मान 1 रखें तो इसका कराओगे तो 6 आएगा। घात 2 लोगे तो आ जाएगा 36। अगर हम 6 की घात 3 लेते हैं तो आ जाएगा 216। इसी प्रकार की संख्याएं आती रहेंगी, लेकिन ये संख्याएं कभी 0 पर समाप्त नहीं होंगी। 0 पर समाप्त होने का मतलब होता है, जैसे हम 20 लें तो इसमें के इकाई का अंक यानी लास्ट वाला जो अंक है वो 0 है तो 0 पर समाप्त हो रही है। जैसे हम 30 लें तो ये भी 0 पर समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम बोलते हैं 0 पर समाप्त हो रही हैं। 0 पर समाप्त कब संख्याएं होती हैं? जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 कम से कम एक बार उपस्थित होता है, वो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं। आइए इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 20 और 30 का। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से काटोगे इसको 10 बार में कटेगा, 2 से 10 को काटोगे 5 बार में, 5 से 5 को काटोगे 1 बार में। अगर हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करें तो इसको 2 से काटोगे तो 15 बार में कटेगा, फिर इसे 3 से काटोगे तो 5 बार में, फिर 5 को काटोगे 5 से तो 1 बार में कटेगा। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। और 30 का क्या आया अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 भी है और 5 भी है, इसलिए संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। जैसे इसमें देखें हम 5 है और 2 है, तो 2 और 5 दोनों हैं, इसलिए संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। 0 पर समाप्त 2 और 5 से क्यों होती है? क्योंकि 2 और 5 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 10। तो इसमें 0 आ जाता है, यानी लास्ट में क्या होता है? 0 आ जाता है, इसलिए संख्याएं 0 पर समाप्त हो जाती हैं 2 और 5 से। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ नोट में हम लिख दे रहे हैं। नोट में लिखेंगे वह संख्याएं 0 पर समाप्त होंगी जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात n और 5 की घात n उपस्थित होंगे। वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। ऐसी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड जिसमें 2 की घात n और 5 की घात n उपस्थित होता है, वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। यानी कम से कम एक बार 2 और 5 जरूर आए तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। 6 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 की घात n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, 2 है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए 6 की घात n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 की घात n के
अभाज्य गुणनखंड में पाँच की घात n उपस्थित नहीं है, अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। आइए प्रश्न 6 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 6वां है हमारा। कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड हो सकता है वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको हम दो पार्ट में करते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट में और इसको सेकेंड पार्ट। इसको हम फर्स्ट पार्ट में करेंगे तो है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखोगे 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन जाएगा। 13 गुणे यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 कॉमन है तो इसके स्थान पे 1 बचेगा प्लस, ये 13 कॉमन है तो इसके स्थान पे प्लस हो जाएगा 1। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 13 गुणे 7 का गुणा 11 में कराओगे तो हो जाएगा 77, 77 का गुणा 1 में कराओगे तो हो जाएगा 77 एकम 77 प्लस में हो जाएगा 1। तो यह आ जाएगा 13 गुणे 77 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 78। अब यहाँ पे 13 और 78 एक गुणनखंड के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है, इसलिए यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या होगी। आइए इसमें का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 5। तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 हमारा हो जाएगा कॉमन। तो 5 गुणे यहाँ पे 7 बचेगा गुणे 6, 5 कॉमन है तो इसके स्थान पे 1 होगा, गुणे हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कॉमन है तो यहाँ बचेगा 1। अब इसको सॉल्व कराओगे तो हो जाएगा 5 गुणे इन सभी का गुणा कराओगे, इन सभी का गुणा कराओगे तो आ जाएगा 1008 प्लस हो जाएगा प्लस 1। 5 गुणे होगा 1008 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1009। अब यहाँ पे एक किसी संख्या का गुणनखंड है, क्योंकि गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। आइए प्रश्न 7 करते हैं। प्रश्न 7वां है हमारा। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान
और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन देखने में तो लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा सा है, क्योंकि इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्यों निकालना है, क्योंकि इसमें बोला है, कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी एक ही समय पर चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जहां से चलना शुरू किए थे वहीं पर कितने समय बाद मिलेंगे। इसलिए हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। 18 का अभाज्य गुणनखंड करना है और 12 का, तो 18 कराओगे 2 से तो 9 बार जाएगा, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से काटोगे 3 को तो 1 बार में, 12 काटोगे 2 से 6 बार में, फिर 2 से काटोगे 3 बार में, फिर 3 से काटोगे तो 1 बार में। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। और 12 का क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है पहले उसको लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, तो पहले हम इसको लिखेंगे 2 गुणे 3। अब क्या करते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो 3 और 2 नहीं मिल रहा, 3 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। अब इनका गुणा कराओगे तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36। तो यहाँ पर लिख सकते हो, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।